तो इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक है एडवांस में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगली वीडियो में बेसिक सिखा दिया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में एडवांस में सीखेंगे। और पिछले वीडियो में बोल दिया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों जान के रखना चाहिए। ठीक है, तो किस वक्त काम करता है, काम में आता है, वो आज हम दिखाएंगे एडवांस में। ठीक है, तो गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, गोल्ड में चार्ट के आने के बाद तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट जोन इधर है, इसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, इसको सपोर्ट की तरह मार्क करेंगे। जहाँ से मैसिव बाइंग आया था, इसके लो को हम सपोर्ट की तरफ मार्क करेंगे। ठीक है, और इसकी हाई को हम रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेंगे। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में समझेंगे कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लो है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाई है, जैसे सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लो हाँ, मान लो आप लोग एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हो। में जो भी है, जो जो लोग करते हैं में जो है, तो मान लो रेजिस्टेंस क्या है, पहले दिन ही मैं बेसिक में समझा दिया था। इसके पहले वाले बेसिक से चैप्टर में वीडियो में समझा दिया था। रेजिस्टेंस है सेलर का जोन, जहाँ से सेलिंग आता है। यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग है। ठीक है, यहाँ से बाइंग है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अब देखो, आपको यहाँ से ट्रेड मिला। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेड मिला, तो आपको रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता। तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर जो भी है आपका स्ट्रेटेजी का, जो भी है, जितने दूर आप टीपी रखोगे इतने दूर रख सकते हो, या इतने दूर जो भी है इतने ऊपर मान लो रखा है। ठीक है, मान लो इसके ऊपर आप आपका टारगेट प्राइस है। ठीक है, तो आप यहाँ से बाइंग किया। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मार्क करते। ठीक है, तो यहाँ से जब बाइंग आया, इसके बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को टैपिंग किया। ठीक, यहाँ से सेलिंग भी आया। ठीक है, तो क्या समझे, पहले वीडियो में आप समझे रेजिस्टेंस पे टैपिंग करने के बाद सेलिंग आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग बाइंग किए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गया, हाफ हाफ टारगेट हुआ, उसके बाद रेजिस्टेंस पे टैपिंग करने के बाद फिर से स्टॉप लॉस जाके हिट किया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था रेजिस्टेंस पे टैपिंग करके फिर से बाइंग में जाए, ये भी हो सकता था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जान के रखने से, ठीक है, तो आप पहले से जान जाते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को टैपिंग करने के बाद सेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस जोन तक ही आप टारगेट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि रेजिस्टेंस इस जोन तक है, रेजिस्टेंस जोन इधर तक है, तो आपको पता होगा पहले से। ठीक है, कि यहाँ तक टारगेट मिल सकता है, इससे ज़्यादा
इससे ज़्यादा रखते तो नेवी होने होने का चांस रहता, ठीक है। तो यहाँ पे यह भी हो सकता था कि यहाँ पे टैपिंग करने के बाद फिर से पुल बैक लेता, इसको रेजिस्टेंस को तोड़ देता, ठीक है। तो हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे टैपिंग करने के बाद सेलिंग आया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे मान लो या भी छोड़ देते, मान लो आप बाई किया हो इस जोन तक, इस जोन से बाई किया हो, ठीक है। और अपने टारगेट रखा इस जोन तक, ठीक है। इस जोन तक टारगेट रखा, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से एक सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। यहाँ से एक मैसिव सेलिंग आया, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बन गया, फिर से टैपिंग किया, वहाँ से फिर से सेलिंग आया, तो हमारा रेजिस्टेंस और भी पावरफुल बन गया, ठीक है। तो हमको पता है कि इस जोन पे सेलर है, ठीक है, इस जोन पे सेलर है। तो हम वैसे ही प्रिपरेशन करेंगे ना, ठीक है। हमको पता है यहाँ से सेलिंग आने का दूसरी बार चांस है, ठीक है। तो हम इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे ना, तो हम तब क्या करेंगे, छोटे टारगेट रख देंगे, इस जोन तक टारगेट रख देंगे, ठीक है। मुझे पता है कि वहाँ से आ सकती है, ब्रेक नहीं भी कर सकती है। तो मान लो मैंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। यहाँ पे बाई करने के बाद यहाँ पे टारगेट रखा, ठीक है, टारगेट यहाँ पे रखा। मुझे पता है यहाँ पे सेलिंग जोन है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ तक गया, ठीक है, मार्केट इस सेलिंग जोन के ऊपर तक, थोड़ी सी ऊपर तक गया, लिक्विडिटी लिया, उसके बाद गिर गया, ठीक है। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तब समझा दूंगा क्यों यहाँ से इतना दूर सेलिंग है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, तो मान लो कि ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पे, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक मार्केट आता, उसके बाद पुल बैक करता, वहाँ पे चलता, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहाँ तक मिल जाता, ठीक है, यहाँ तक मिल जाता। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से गया, यहाँ तक गया, इसके बाद इस जोन के लिक्विडिटी को लिया, नीचे आया, ठीक। यहाँ से सेलिंग आ सकता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, तो होल्ड करते हैं, नीचे आने तक होल्ड करते हैं, ये नीचे, जैसे कि जो बिगिनर है वो क्या करते हैं, वो इस यहाँ तक का प्रॉफिट छोड़ देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉफिट के लिए यहाँ तक का छोड़ देते, ठीक है, क्योंकि उसको वो चाहते हैं कि इस जोन तक मेरा टारगेट जाए, ठीक है। वो फिर से होल्ड करते हैं, अब जाके स्टॉप लॉस हिट कर देते। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, मुझे पता है कि इस जोन से सेलिंग आ सकता है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से रखूँगा ना, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता तो ठीक, अलग बात थी कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता, पुल बैक होता, उसके बाद फिर से टारगेट देता। क्लोजिंग तो मेरा नीचे आ रहा है ना, इस रेजिस्टेंस के नीचे, ऊपर ब्रेक नहीं कर, बार बार ब्रेक करने जा रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम जब नीचे इस वाले कैंडल पे नीचे आ रहा है ना, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है, तो हम वहाँ तक कि प्रॉफिट को, टारगेट को रख सकते हैं, ठीक है। कट कट के तो यहाँ तक ही प्रॉफिट को रख सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से गिर सकता है मार्केट, ठीक। तो उस हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखना थोड़ी सी ज़रूरत तो है। आपको पता होता है कहाँ तक जाएगी मार्केट, कहाँ तक नहीं जाएगी, ठीक। तो इसको डिलीट कर देते, ठीक। और भी दिक्कत है, ठीक है।
रुको दिखा रहा हूँ। ईएमए लगा कि दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ इस वीडियो को दिखाता रहेगा। मान लो डिटेलिंग के साथ समझा रहा हूँ, रुको ठीक है, कि कैसे यूज़ करना है आपको। मान लो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो कलर को ठीक है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन। ये हमारा सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। यहाँ पे इस वाले क्रॉसओवर पे, ठीक है, इस वाले क्रॉसओवर पे हमको सेल करने का सेलिंग मिला, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे पता है, ठीक है। तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने आता है, ठीक है। तो हमको पहले से क्या पता चल रहा है कि हमारा डेस्टिनी किधर है, ठीक है। हमको पता है कि सपोर्ट के टैपिंग करने के बाद थोड़ी सी भी बाइंग आता है, ठीक है, थोड़ी सी आए रिवर्स हो जाए आता है, ठीक है। तो बात को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ट्रेड मिला इस क्रॉसओवर के बाद ट्रेड मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। हमको पता तो नहीं है, ठीक है, कब तक मार्केट गिरेगा, ठीक, कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ से पुल बैक लेगा, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के आने के बाद, ठीक है, हमको पता चल रहा है कि यहाँ तक गिरने के बाद एक पुल बैक मिल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी भी बाइंग आएगा ही, ठीक है। पूरी बाइंग आए, थोड़ी सी बाइंग आए, रिवर्स हो जाए, यहाँ से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ब्रेक कर जाए या रिवर्स हो जाए या थोड़ी सी रिवर्स होने के बाद फिर से गिर जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। तो हमारा रिस्क फ्री, जैसे कि यहाँ तक हमारा रिस्क फ्री, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गिरेगा ही, सपोर्ट तक मार्केट गिरेगा, मुझे पता है सपोर्ट तक मार्केट गिरेगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं यहाँ तक मार्क कर दिया और मार्केट ऐसा आया, फिर से स्टॉप लॉस को लिया, फिर से गिरा, ठीक है। यह भी हो सकता है, ठीक है, और रिवर्स भी कर जा सकता है, ठीक है, इस लेवल को टैपिंग करने के बाद, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने से तुमको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस जोन तक मुझे फ्रीली गिर सकता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे गिरने के बाद कुछ होगा, जैसे कि बाइंग में भी जा सकता है, स्टॉप लॉस खा सकता है, फिर थोड़ी सी बाइंग में जाने के बाद फिर से इस जोन को तोड़ेगा, ठीक। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत लोग लेवल भी बुलाते हैं, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट पुल बैक करता है, गिरता है, टूटता है, जो भी है लेवल भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी डीपली समझाता हूँ, ठीक है, इससे भी डीप, ठीक है। तो पहले समझते हैं, ठीक है।
तो इस सपोर्ट को यहाँ पे कैसे मार्क करें, ठीक है। तो जहाँ पर से भी मार्केट एक लंबी बाइंग आया, ठीक है, तो इसके एकदम नीचे बायर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ठीक है। तो इस जोन को हम मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आया था बाइंग का, ठीक है, तो यह स्ट्रॉन्ग बायर का स्टॉप लॉस है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ठीक है। यहाँ से भी जैसे कि यहाँ से भी एक रैली आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, थोड़ी सी पुल बैक लिया, यहाँ से फिर से बायर्स आया, फिर से गया, रैली आया, ठीक। तो यहाँ में हमारा 2 प्लेस पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ठीक है। तो इस जोन को भी मार्क करेंगे, ठीक है, सपोर्ट की तौर से इस जोन को भी हम मार्क करेंगे, ठीक है। सपोर्ट के तौर पे इस जोन को भी मार्क करेंगे, ठीक है। इस जोन को भी हम मार्क करेंगे। मानो अब तुमको समझा रहा हो, ठीक है, बहुत ही डीपली, जैसे कि ट्रेड लेने के समय क्या क्या हम होता है वो दिखाता है, ठीक है, डीपली समझाता है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, कोई ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे कि मान लो मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद ट्रेड चला चला चला, मुझे पता है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मैसेज बाइंग आया, ठीक है, यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक होल्ड करूँगा, इसके पहले तक होल्ड करूँगा, उसके बाद देखूँगा कि इस जोन को, इस सपोर्ट जोन व इस लेवल को मार्केट क्या करता है। मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मान लो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेता है इस जोन पे, फिर से मैंने कल क्या समझाया था, इसको डिलीट करते थे, हमारा क्या समझाया था आपको कि इस सपोर्ट को ब्रेक करा तो हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, इस जोन का वेट किया, ठीक है, इस जोन तक आने का, ठीक है। तो हमारा इरादा है कि हमारा टारगेट इस जोन तक है, ठीक है, इस जोन तक हो, हमारा टारगेट इस लेवल तक हमको टारगेट मिले, ठीक है। तो उसके पहले होल्ड किया, ठीक है, इस यहाँ तक होल्ड किया, इस जोन तक होल्ड किया। मार्केट क्या करता है, यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को टैपिंग करके स्टॉप लॉस देगा कि नहीं देगा, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, सेलिंग आया, ठीक है, सेलिंग आने के बाद यहाँ तक सेलिंग आया, सपोर्ट तक सेलिंग आया, यहाँ पे सपोर्ट तक सेलिंग आया। तो सपोर्ट तक सेलिंग आने के बाद मैं होल्ड करता हूँ, ठीक, ट्रेड होल्ड करता हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से फिर से पुल बैक लेने के बाद फिर से इस जोन तक आए, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक लिया तो ही हमको फिर से इस वाले सपोर्ट तक होल्ड करना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे पुल बैक लेने के नहीं लिया तो नहीं ब्रेक किया तो यहाँ पे हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया तो इस जोन तक हम होल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक इसको ब्रेक किया, यहाँ पे पुल बैक लिया, इस जोन तक होल्ड किया, ठीक है, इस जोन तक होल्ड किया। तो ट्रेड लेने के बाद, ठीक है, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, ठीक है, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है।
यहाँ पे डीपली समझो, ठीक है, ठीक से समझो। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो हम यहाँ तक पहला टारगेट क्या होगा हमारा, यहाँ तक टारगेट होगा। इसके बाद हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करके इस सपोर्ट तक जाता है कि नहीं जाता है। मान लो यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, पुल बैक लिया, फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक, यहाँ पे भी ब्रेक कर गए इस सपोर्ट को भी। मान लो कि यहाँ से आया, पुल बैक लिया, यहाँ पे भी ब्रेक किया, पुल बैक फिर से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला टारगेट कहाँ तक होगा, ठीक है। हमारा दूसरा वाला टारगेट होगा इसके भी लो में जो हमारा स्विंग है। मान लो इस यहाँ से बाइंग आया, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आया, पुल बैक लिया, यहाँ पे फिर से बाइंग आया, ठीक है। तो इसके सबसे नीचे वाला लो फिर से हमारा बन जाएगा सपोर्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। इसके भी नीचे वाला लो हमारा बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे आया, इस जोन तक आया, इस जोन पे हम देख रहे हैं, ठीक है। हम होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। इस जोन को ब्रेक किया, पुल बैक लिया, ठीक है। यहाँ से आया, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट को ब्रेक करता है कि नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करा तो ही हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, नहीं तो इस जोन तक आने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, इसलिए इस जोन पे आने के बाद क्या करते हैं देखेंगे, ठीक है। इस जोन पे आने के बाद ब्रेक करके पुल बैक लेता है तो ही हमको ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो क्लोज कर देंगे, फिर से घूम के हमारा स्टॉप लॉस खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे ब्रेकआउट के बाद पुल बैक लिया तो इस जोन तक, इस सपोर्ट जोन तक हम होल्ड करेंगे, ठीक है। इस सपोर्ट जोन तक हम होल्ड करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद पुल बैक लिया, फिर से कंटिन्यू करें, ठीक है, इस जोन तक, ठीक है। यहाँ पे फिर से इस जोन तक आने के बाद हमको देखना पड़ेगा क्या क्या कर रहे हैं, कैंडल कैसे बन रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है नहीं कि नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे नहीं ब्रेक किया, उसको सपोर्ट लिया और हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। इसलिए इस जोन पे आने के बाद हम ठीक से देखेंगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके बाद थोड़ी सी ऊपर आ गया तो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है। इस जोन तक हम प्रॉफिट को लेके निकल जाएंगे। मान लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इस जोन को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस जोन तक को ब्रेक करने के बाद, इस जोन को ब्रेक करने के बाद मान लो यहाँ पे हमको फिर से पुल बैक दिखा, ठीक है, पुल बैक किया, मार्केट पुल बैक करने के बाद इस जोन पे आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक, मान लो इस जोन पे आया तो हम सिंपली फिर से प्रॉफिट को होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, प्रॉफिट को होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। मान लो इस जोन को भी, यहाँ पे हमारा इस जोन को भी ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखो ब्रेक कर दिया, इस जोन को ब्रेक करने के बाद फिर से पुल बैक लिया, कंटिन्यूशन जारी रखा, ठीक है। तो हम फिर से ट्रेड को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करता है सपोर्ट, ठीक है। तो चीज़ों को डीपली समझो और यूज़ करो, ठीक है। तो फिर से थोड़ी सी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड को लिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड को लिया, मान लो यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कैंडल, जैसे कि
यहाँ पे हो, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक नहीं लिया, ठीक है, पुल बैक नहीं लेके रेड कैंडल नहीं बनाया। रेड कैंडल बनाया तो मैं कंटिन्यू कर सकता था, ट्रेड को होल्ड कर सकता था। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद फिर से बाइंग में जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली इस स्टॉप लॉस तो नहीं लूँगा, यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। जैसे कि स्टॉप लॉस चाहे नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू होगा, पुल बैक लगेगा तो ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझो, इसको समझ के ट्रेड करो, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस के तौर पे भी यही होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, और सपोर्ट ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आएगा, बेसिक टू प्रो लेवल का वीडियो आएगा, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है।